पहला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वर्ष 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और किस वर्ष में? वर्ष 1994 में। अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंस रोड के पास चूलिया गांव में ये चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। किस जिले में पूछे तो अगर है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में, अगर नदी का पूछे तो चंबल नदी में है चूलिया जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, हनुमानगढ़ के नौर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी हनुमानगढ़ के नौर तहसील में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये गोगा जी का मेला है जो हर वर्ष गोगा मेड़ी स्थल पर भाद्रपद कृष्णा नवमी को यह मेला लगता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी हनुमानगढ़ के नौर तहसील में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी ए, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला पांचवा सवाल है, राजस्थान के किस जिले में जखराना बकरी की नस्लें पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के अलवर जिले में जखराना बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। जखराना है जो एक बकरी की नस्ल है जो अलवर जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 25 दिसंबर वर्ष 2000 से शुरू की गई थी। कब की गई थी? राजस्थान में ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो की गई 25 दिसंबर वर्ष 2000 में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है धौलपुर जिला। कौन सा जिला है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? धौलपुर जिला। अगला सवाल है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राय बहादुर हरबिलास हैं जो शारदा एक्ट के प्रणेता थे। कौन थे शारदा एक्ट के प्रणेता? राय बहादुर हरबिलास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी महिलाओं की ओढ़नी जो पोमसा होता है उसका रंग है वो पीला रंग होता है। अगला सवाल है, लोक देवता पाबूजी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी लोक देवता पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं लोक देवता पाबूजी की फड़ में? रावण हत्ता की। नेक्स्ट अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पंचायत राज की संस्था में प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए वह न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष की आयु में ही आप पंचायती राज व्यवस्था राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। कितने वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की आयु में। अगला नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में माउंट वर्षा किन कारणों से होती है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में भूमध्य सागर से पश्चिमी विभोत्सकरण के कारण माउंट वर्षा होती है। और माउंट वर्षा है वो शीतकाल में होने वाली वर्षा है जिसे माउंटक कहा जाता है, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विभोत्सकरण के कारण राजस्थान में माउंट वर्षा होती है। अगला सवाल है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर?
एक तो अजमेर में और दूसरी धौलपुर में। नेक्स्ट अगला सवाल है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब? 14 सितंबर 2010 को। नेक्स्ट अगला सवाल है, घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी घूमर नृत्य करते समय ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती हैं। किनकी? ढोलक और मंजीरा की। नेक्स्ट अगला सवाल है, ना सावण सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत से क्या तात्पर्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ना सावण सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का अर्थ होता है सदैव एक समान रहना। क्या अर्थ होता है? सदैव एक समान रहना। नेक्स्ट अगला सवाल है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी वर्षा में नाचते हुए मोर है वो राजस्थान की बूंदी चित्रकला की विशेषता है। किस चित्रकला की विशेषता है? बूंदी चित्रकला की। अगला नेक्स्ट अगला प्रश्न है, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा नाम से जाना जाता है। किन नाम से? काबा नाम से। और करणी माता का मंदिर का है वो बीकानेर के देश नौक में इसका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लोक देवता बाबा रामदेव जी के जो अनुयायी होते हैं वो कामड़िया पंथ के अंतर्गत आते हैं। किस काम पंथ के अंतर? कामड़िया पंथ के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हर साल राजस्थान में सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सातुड़ी तीज का पर्व? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला नेक्स्ट अंतिम सवाल है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।